महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें कई अद्वितीय पात्रों की गाथा समाहित है। इसमें युद्ध, धर्म, कर्तव्य और नीति के साथ साथ उनके पात्रों के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों पर भी चर्चा की गई है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी थी। महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा के जीवन का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। उनके जीवन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी जो यदुवंश की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। उनका विवाह पांडवों में से एक प्रमुख योद्धा अर्जुन से हुआ था। सुभद्रा अर्जुन का विवाह एक अद्वितीय घटना थी जिसमें श्री कृष्ण का बड़ा योगदान था। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था और बलराम जी इस पर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इस विवाह को धर्मसम्मत और न्याय संगत ठहराया और अंततः बलराम जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। सुभद्रा और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अभिमन्यु था, जो महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में सुभद्रा की प्रमुख भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रही, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के समय सुभद्रा एक ऐसी मां थी जिनका पुत्र अभिमन्यु युद्ध में लड़ रहा था। अभिमन्यु की वीरता और मृत्यु महाभारत का एक दुखद और निर्णायक क्षण था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुभद्रा के लिए अत्यंत दुखद समय था क्योंकि उनके इकलौती पुत्र की इतनी कम आयु में मृत्यु हो गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा का जीवन शोक में डूबा रहा होगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन उनके शोक के बाद एक और आशा की किरण थी कि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। महाभारत युद्ध के अंत में जब वसुधामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र आक्रमण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित बाद में कुरुवंश के राजा बने और उनके वंश से ही महाभारत की गाथा आगे बढ़ी। महाभारत युद्ध के बाद कई प्रमुख पात्रों का अंत या उनका जीवन कैसे बीता, इस पर बहुत अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषकर सुभद्रा के जीवन के बारे में महाभारत के बाद के संदर्भों में बहुत कम वर्णन मिलता है। हालांकि यह माना जाता है कि सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अपनी बहू उत्तरा और पौत्र परीक्षित की देखभाल में अपना जीवन बिताया होगा। परीक्षित के जन्म के बाद वो कुरुवंश के उत्तराधिकारी बने। सुभद्रा के लिए गर्व की बात रही होगी कि उनके पौत्र ने उनके पुत्र अभिमन्यु की वीरता और महत्व को आगे बढ़ाया। परीक्षित के शासनकाल के दौरान कुरुवंश फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सका। इस प्रकार सुभद्रा का उत्तरकालीन जीवन उनके परिवार और वंश के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने में बीता होगा। महाभारत की कथा और उनकी इतिहासतिका को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये अत्यंत प्राचीन कथा है। महाभारत का युद्ध लगभग 5000 साल पहले माना जाता है और उस समय के सभी पात्र अब इतिहास का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में सुभद्रा के लिए आज भी जीवित होने की बात अवास्तविक और कल्पनीय है। महाभारत के किसी भी पात्र के आज भी जीवित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतिहास और नियम की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। महाभारत में वर्णित सभी पात्र देवंत नीति और मानव जीवन की विविधताओं का प्रतीक है। सुभद्रा एक माँ, पत्नी और बहन के रूप में एक आदर्श नारी का प्रतीक है। उन्होंने अपने परिवार और वंश को समर्पित जीवन जिया। उनकी मृत्यु के बाद ये इतिहास और महाकाव्य के पन्नों में अमर हो गई, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका अस्तित्व आज भी संभव नहीं है। सुभद्रा का नाम केवल महाभारत में बल्कि भारतीय धार्मिक और संस्कृत परंपराओं में भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान सुभद्रा भगवान जगन्नाथ और बलराम के साथ यात्रा करती है। ये रथ यात्रा भारतीय संस्कृत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। सुभद्रा को शक्ति और समता का प्रतीक माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। सुभद्रा के जीवन में से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपने कर्तव्य का पालन किया। एक बहन, पत्नी, माँ और दादी के रूप में महाभारत के युद्ध के बाद उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और साहस से उन सभी कठिनाइयों का सामना किया। पहले धैर्य और साहस। उनके जीवन से धैर्य और साहस की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ा और अपने परिवार के प्रति समर्पण रही। दूसरा, परिवार और कर्तव्य। सुभद्रा का जीवन ये दर्शाता है कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार और वंश को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने परीक्षित की देखभाल की ताकि कुरुवंश का वंश जीवित रह सके और वंश आगे बढ़ सके। तीसरा, समर्पण और प्रेम। सुभद्रा का अपने परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण अत्यधिक प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के प्रति निष्ठा और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। सुभद्रा महाभारत के उन पात्रों में से एक हैं जिनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा है। सुभद्रा एक महान योद्धा की पत्नी और एक महान योद्धा की मां थी। महाभारत के युद्ध के बाद उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य उनके परिवार और वंश की सुरक्षा और संरक्षण रहा होगा।
आज के संदर्भ में कहना कि सुभद्रा जीवित है, ये पूरी तरह से मिथक और कल्पनक है। महाभारत के सभी पात्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनकी कहानियां आज भी हमें नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।